नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है और चुनावी नतीजे 4 जून मंगलवार को घोषित होंगे। अब ऐसे में बारी है एग्जिट पोल्स की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराए गए हैं और इन विधानसभा चुनावों के नतीजे आज रविवार 2 जून को आएंगे। दरअसल दोनों ही राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल आज 2 जून को समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे 4 जून की बजाय 2 जून को घोषित करने का ऐलान किया था। वहीं अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोटो की गिनती जारी है और अब तक के सामने आ रहे रुझानों में दोनों ही राज्यों में सत्ताधारी गठबंधन आगे चल रहा है। अब पहले बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ की 60 विधानसभा सीटों में से 31 बहुमत का आंकड़ा है, जिनमें से 10 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अब बाकी बची 50 सीटों के नतीजे आ रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार भाजपा 23 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं नेशनल पीपल्स पार्टी 8, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल 3, NCP 2 और कांग्रेस 1 और अन्य 2 सीटों पर बढ़त लिए हुए है। वहीं NDTV के एग्जिट पोल्स की माने तो भाजपा को 44, नेशनल पीपल्स पार्टी को 8, अन्य को 8 और कांग्रेस के खाते में एक भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही। अब बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में विधानसभा की कुल 32 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 16 है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 24 सीटों पर आगे चल रहा है। रुझानों की माने तो पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं बीजेपी और उसकी गठबंधन सहयोगी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को केवल 1 सीट पर बढ़त दिख रही है। बता दें कि दोनों ही राज्यों के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को अभी तक किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। कल 1 जून शनिवार को 7वें चरण की वोटिंग के दिन इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी। बैठक में शामिल हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन को 295 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन को 295 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, वहीं बीजेपी को 220 सीटें मिल रही हैं और NDA जो कि बीजेपी का गठबंधन है उसे 235 सीटें मिलेंगी। यानी इंडिया गठबंधन स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत कल 1 जून को खत्म हो गई है और आज 2 जून रविवार को उन्हें सरेंडर करना है। इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन 295 सीटें जीतकर सरकार बनाने में कामयाब होगा। खड़गे ने सीटों के दावे को जनता का सर्वे का दावा बताया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मतगणना की तैयारी को लेकर इंडिया गठबंधन की यह बैठक बुलाई गई थी। इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने कार्यकर्ताओं को बता दिया है कि कैसे मतगणना केंद्रों में आखिर तक डटे रहना है। खड़गे ने कहा कि हमने एग्जिट पोल से जुड़ी बहसों से दूर रहने का फैसला किया है। हम 295 सीटें जीतकर सरकार बना रहे हैं। जनता ने अपना सर्वे पेश कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां 295 सीटें जीतने का दावा किया है, तो वहीं वो अपने इस बयान को लेकर भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि खड़गे जी ने आज इंडिया गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव में 295 सीटों का आंकड़ा दिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कांग्रेस को उम्मीद है कि उन्हें 300 सीटें मिलेंगी, जबकि वह 328 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर उनका स्ट्राइक रेट 80% भी हो तो भी उन्हें 300 सीटें नहीं मिलेंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि इन बयानों पर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी विश्वास नहीं है। वे 4 जून तक कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन तथ्य यह है कि PM मोदी देश के लोगों का विश्वास हैं। लोगों ने विश्वास के साथ PM मोदी को वोट दिया है। मुझे अपने भविष्य की चिंता नहीं है। मुझे जो भी कर्तव्य मिलेगा मैं उसे पूरा करूँगा। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि कांग्रेस या राहुल गांधी के भविष्य में अब कुछ नहीं बचा है। NDA 400 पार करेगा और अकेली बीजेपी 370 पार करेगी।
अब अगर बात करें लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स की, तो लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 272 है। ऐसे में एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के आकलन के मुताबिक एनडीए को 365 सीटें, इंडिया गठबंधन को 146 और अन्य को 32 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं इंडिया न्यूज़ डी डायनामिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 371, इंडिया गठबंधन को 125 और अन्य को 47 लोकसभा सीटें मिलने जा रही हैं। इसके अलावा रिपब्लिक भारत मैट्रिक के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए 353 से 368 लोकसभा सीटें जीत सकता है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के 118 से 133 सीटें और अन्य के 43 से 48 सीटें जीतने का अनुमान है। अब बात करें दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की, तो एनडीए को 353 से 368 सीटें, इंडिया गठबंधन को 145 से 201 और अन्य के खाते में 33 से 49 सीटें जा सकती हैं। न्यूज़ नेशन के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 342 से 378 सीटें, इंडिया गठबंधन को 153 से 169 और अन्य को 21 से 23 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा एबीपी न्यूज़ सी वोटर के एग्जिट पोल में अनुमान जताया गया है कि एनडीए के 353 से 383 सीटें, इंडिया गठबंधन के 152 से 182 और अन्य के 4 से 12 सीटें जीतने के आसार हैं। मीडिया के एग्जिट पोल्स पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आना भी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हम पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और हमें पता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। पिछले साल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अधिकांश एग्जिट पोल के नतीजे गलत निकले थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी दिलचस्पी असली पोल में है, यानी जनता के वोट। कर्नाटक में भाजपा को काफ़ी नुकसान होगा और केरल और तमिलनाडु में उन्हें निश्चित रूप से कोई फायदा नहीं होगा। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि हम किसी एग्जिट पोल पर सवाल उठाना नहीं चाहते, ना ही उन्हें निराश करना चाहते हैं। उन्हें 3 से 4 दिन तक खुशियां मना लेने दीजिए, नतीजे सबको चौंका देंगे। इंडिया गठबंधन 295 से अधिक सीटें जीत रहा है। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा और एनडीए कहीं नजर नहीं आ रहे। शिवसेना राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर में तैयार किया गया है। आप ऐसे आंकड़े दे रहे हो जिस पर लोग हंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये जनता के वास्तविक निर्णय से कहीं दूर दूर तक मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है उसमें इंडिया गठबंधन को 295 से अधिक सीटें मिलेंगी। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हमें ये एग्जिट पोल मंजूर नहीं है। यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव टालने के लिए है। हम अपने समर्थकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि वे 4 जून तक इंतजार करें। 4 जून को इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और हमें 295 से अधिक सीटें मिलेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष का कहना है कि यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, मोदी सरकार का एग्जिट पोल है, तो वहीं भाजपा नेता इसका समर्थन करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा कि अधिकांश एग्जिट पोल एनडीए को भारी बहुमत मिलने का संकेत दे रहे हैं। 10 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है और यह बढ़ती ही जा रही है। एक राजनीतिक पार्टी का लगातार 10 साल तक सत्ता में रहना और एक प्रधानमंत्री का बहुत बड़े जनादेश के साथ चुना जाना इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि उन्होंने लोगों का किस तरह विश्वास अर्जित किया है। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन द्वारा दिल्ली में बैठक का आयोजित करना और निष्कर्ष में सिर्फ ये कहना कि इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिलेंगी, ये दिखाता है कि इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। ये नेतृत्वकर्ता भी तय नहीं कर पाए। नकारात्मक एजेंडे की बुनियाद पर इंडिया गठबंधन के घटक दल आपस में संघर्ष करते रहे और सामूहिक नेतृत्व का अभाव भी रहा। उन्होंने कहा कि 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।